जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 6-10 का हम लोग आज गृह विज्ञान का पेपर था। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 823 जीसी का हम लोग पेपर देखेंगे, ठीक है। तो होम साइंस का आज हम लोग पेपर देखेंगे जो 2026 में आ हुआ है। तो आप लोग को समय दिया गया था 3 घंटे 15 मिनट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न आया था हम लोग का यहाँ पे बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले आया था यहाँ पे बहुविकल्पी। पहला प्रश्न था पारिवारिक जो बजट है वो मुख्य मदद क्या करता है। तो भोजन में, वस्त्र में, फर्नीचर में, मनोरंजन में, ठीक है। तो फैमिली बजट में जो इंपॉर्टेंट आइटम होता है वो क्या होता है। तो भोजन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कितना सही किया था आप लोग कमेंट करके लास्ट में बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न बहुत ही सरल आया था। दूसरा प्रश्न था हम लोग का 7 लीटर दूध का मूल्य 420 रुपये यहाँ पे दिया गया था। तो 1 लीटर दूध का मूल्य पूछा गया था, ठीक है। तो 7 लीटर का मूल्य आप लोग को 420 रुपये यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। 1 लीटर का पूछा था यानी 420 बटे में हम लोग 7 कर देंगे। तो कट कर देंगे, 7 एक कम 7 और 7 छका 42, तो 60 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 7 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपये। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न था यहाँ पे उपहार चेक की राशि क्या होती है। द अमाउंट ऑफ गिफ्ट चेक क्या होता है। 21 होता है, 101 होता है, 51 होता है। तो उक्त सभी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उक्त सभी यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न है यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ पे होती है। वेयर इज द रेड लाइट लोकेटेड इन द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पे जो लाल बत्ती होती है कहाँ पे होती है। ऑन द टॉप यानी सबसे ऊपर होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच में ये गलत हो जाएगा, सबसे नीचे ये भी गलत हो जाएगा, कहीं भी हो सकती है ये भी गलत हो जाएगा। पहले आप लोगों को रोको कहा जाता है, यानी सबसे पहले ऊपर ही रेड लाइट होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का देखिए। अगला प्रश्न आया था हेलमेट। हेलमेट क्या प्रोटेक्ट करता है। हेलमेट से किसकी सुरक्षा होती है। सिर की, पैर की, हाथों की और किसी की नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर सिर की हो जाएगी, हेड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी सरल आया था यहाँ पे। अगला प्रश्न था यहाँ पे देखिए क्या था। अगला प्रश्न था जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O, ये आप लोगों को पता है, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न आया था टाइफाइड रोग किससे फैलता है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी से, क्लोरोस्ट्रीडियम टेनालिस से, एनीफिलिस से और बेसिलस पर्टुसिस से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आप लोगों का साल्मोनेला टाइटिस से। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था यहाँ पे डेंगू। डेंगू किससे फैलता है। ऑप्शन ए है मच्छर से, घरेलू मक्खी से, तिलचट्टे से। ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो आप लोगों को पता ही है डेंगू जो है वो मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न था नील का प्रयोग किस वस्त्र के लिए करते हैं। रेशमी वस्त्र, सूती सफ़ेद वस्त्र, ऊनी वस्त्र। ऑप्शन डी रंगीन वस्त्र। तो आप लोग को पता है सूती सफ़ेद वस्त्र, वाइट कॉटन क्लॉथ, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 10वें नंबर पे क्या था। कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रेंच चौक से, सी पेंसिल से, बी मिल्टन चौक से और डी है सफ़ेद चाक से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आपका फ्रेंच चौक से बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्किंग ऑन द क्लॉथ इज डन बाय फ्रेंच चौक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए थे क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए रसोई घर की सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन ए है प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, महीने में 1 दिन और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन था यहाँ पे रसोई घर की सफाई कब करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिदिन, एवरीडे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न था भोज्य पदार्थों की ऊर्जा की मापने के लिए इकाई क्या होती है। ग्राम होता है, औस होता है, डिग्री होता है और डी कैलोरी होता है, ठीक है। तो 12 का आप लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, कैलोरी। भोज्य पदार्थों को ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया है यहाँ पे रतौंधी। रतौंधी रोग किस कमी से होता है, यानी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न है किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है, आप लोगों से पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है यकृत में, बी हृदय में, सी फेफड़ों में, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर और यहाँ पे डी ऑप्शन भी है। तो डी है आप लोगों का वीक यानी किडनी में। तो किडनी में ही होता है, आप लोगों को पता है। तो कहाँ पे नहीं होता, हृदय में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, नहीं होता है पूछा गया था। तो हार्ट में नहीं होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था।
अगला प्रश्न है द पल्स रेट पर मिनट, यानी नाड़ी की प्रति मिनट कितनी होती है, गति कितनी होती है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए यहाँ पे 72 से 80 बार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न है यहाँ पे अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं। मोच कहते हैं, अस्थि भंजन कहते हैं, अस्थि विस्थापन कहते हैं, अस्थि संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थि भंजन कहते हैं, उसे बोन फ्रैक्चर कहते हैं। जब कहीं से बोन क्या होता है, ब्रेकेज हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे बोन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, अस्थि भंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए, बाहर जाते समय ठंड सेकने के लिए और उक्त सभी के लिए। ठीक है, तो 17 का आप लोग का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठंडी सेक के लिए, यानी फॉर गिविंग कोल्ड फॉर्मिनेशन। ठीक है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं ठंडी सेक के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए है 302, बी है 200, 206, 150। ठीक है, तो कितनी अस्थियां होती हैं आप लोगों को पता ही है यहाँ पे। तो 18 का आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 206 हड्डियाँ होती हैं, आप लोगों को पता है, ह्यूमन बॉडी में बोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अचल संधि कहाँ पाई जाती है। खोपड़ी में, कलाई में, कोहनी में और घुटने में। ठीक है, तो अचल संधि आप लोगों का खोपड़ी में पाया जाता है, कपाल में, इमोवेबल ज्वाइंट स्कल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो था वो था मोच की क्या पहचान है। दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का प्रश्न खत्म हो गया था, अब हम लोग का था अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो एक एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अति लघुत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में आप लोग को अधिकतम देना था। ठीक है, तो घर की सफाई क्यों आवश्यक है ये आप लोग को लिखना था। ठीक है, क्लीननेस क्यों रखना चाहिए, स्वच्छता करने के लिए। ठीक है, घर स्वच्छ रहे। जल प्रदूषण के 4 कारण लिखना था कि जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। ठीक है, कूड़ा फेंकने से, प्लास्टिक फेंकने से। ठीक है, अगला था हम लोग रोगी को देने वाले तरल आहारों के नाम लिखना था। जो आहार जो लिक्विड डाइट्स हो, लिक्विड यानी तरल पदार्थ में हो, तो दही हो गया, नारियल पानी हो गया, दूध, सूप, बहुत सी चीज़ें हैं जो रोगी को दिया जाता है। अगला था घर में वस्त्रों की सिलाई करने से क्या लाभ होता है। ठीक है, तो बहुत से लाभ होते हैं अगर घर में क्या हो, वस्त्रों की सिलाई होती है। तो ये आप लोगों को 25 शब्द में लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था यहाँ पे ताप चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, ये आप लोगों को लिखना था। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं मेक टेम्परेचर चार्ट क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न था प्राथमिक चिकित्सक किसे कहते हैं, यह बताना था। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप लोगों को पता है, ये घर में जो उपचार दिया जाता है यानी बिना डॉक्टर के। ठीक है, जैसे आप लोगों को चोट लग गई तो हल्दी पानी करते हैं ना, तो वही होता है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड हो गया आप लोग का। अगला प्रश्न था यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो ये 27 से लेकर 31 तक था और इसका उत्तर अधिकतम शब्द सीमा 50 देना था। ठीक है, घर की सजावट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 4 नंबर का प्रश्न था, आप लोगों को उत्तर बताना था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आंसर बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न था पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण लिखिए। 4 कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण 4 प्रदूषक 4 कारण बताइए, ये भी आप लोगों का 4 नंबर का था। ठीक है, अगला प्रश्न था वृक्षारोपण के लाभ बताइए, यानी राइट द एडवांटेज ऑफ प्लानेशन। ठीक है, वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, वृक्ष क्यों लगाना चाहिए, आप लोगों को लिखना था। अगला था पाक क्रिया के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ये भी 4 नंबर का था। अगला प्रश्न था प्रश्वसन और निश्वसन से क्या आशय है, क्या आशय है, ये भी आप लोगों को लिखना था। ये बहुत ही सरल प्रश्न था, आप लोगों को उत्तर जरूर लिख के आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न था खंड ब दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प का ये उत्तर लिखना था। अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द थे। ठीक है, तो आप लोग को ये 6 नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो 6 नंबर का ये प्रश्न था, क्या था, पासबुक और चेकबुक में क्या अंतर है, चेकबुक भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग को पता ही है पासबुक क्या होता है, बैंक खाते के लिए लेन देन, जमा करना, पैसे निकालना। ठीक है, निकासी करना, यह एक रिकॉर्ड बुक है। ठीक है, याद रखिएगा। और चेकबुक क्या होता है, इसमें चेक के पन्ने होते हैं। इनका उपयोग ग्राहक क्या करता है, अपने खाते से पैसे निकालने या किसी संस्था को दान करने में अपने पैसे क्या करता है, देता है। तो चेकबुक में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें लिख सकते हैं। जैसे चेक पर दिनांक सही भरा हो, सिग्नेचर अच्छे से हुआ, हस्ताक्षर सही हुआ और राशि अच्छे से लिखाई गई हो। ठीक है, अंकों में समान दूरी हो, स्पष्ट नाम लिखा हो। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न था अथवा करके, एक गाँव में आबादी है 4000। ठीक है, इसमें 30% पुरुष हैं और 35% स्त्रियां हैं, तो शेष बच्चे कितने हैं, बच्चों की
की संख्या बताइए। ठीक है, तो बहुत सरल है, यहाँ पे 30% पुरुष दिया गया था और 35% स्त्रियाँ। तो 30 और 35 आप लोग का कितना होगा यहाँ पे 65%, यानी 65% क्या है, पुरुष और महिला दोनों हैं। तो बचे हुए जो होंगे वो क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो 65 में से आप लोग का 65 में आप लोग का 35 गया तो कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे, तो 65 में से घटा दीजिए, 100 में से घटाइए, 100% में से 65% आप लोग के पुरुष और महिला हो गए, तो बचा 35%। 35% में कौन हो गए, बच्चे हो गए। तो यानी 35% आप लोगों का निकालना है, तो 4000 का 35% आप लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो निकाल दीजिए, 35 बटे में 100 कर दीजिए और इंटू में 4000 कर दीजिए। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य आप लोग को कटेगी, 35 में 40 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आप लोग का आंसर। तो डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ मैं, 1400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1400 जिसका आएगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न देखिए क्या था, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है, उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक की उपयोगिता लिखिए। ये भी आप लोगों का 426 नंबर का ये प्रश्न था। एक और प्रश्न था अथवा में, देखिए 18 वर्ष के लड़के के पैजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए, ये भी प्रश्न आया था, तो इसके बारे में लिखना था आप लोगों को। अगला प्रश्न था और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड। तो भोजन पकाते समय आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगे या करोगी। ठीक है, तो ये लिखना था आप लोगों को, ये भी 426 नंबर का आप लोगों का प्रश्न था। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रश्न किया होगा। आई होप आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत, ये आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का वेट करूँगा। ओके, तो ऐसे ही एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।